देखने वाले हैं ग्राफ, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम यानी बोर्ड से यानी अधिकतम बार यानी सब बार एक ना एक ग्राफ पूछता ही है। तो आपको आज जो हम ग्राफ बताने वाले हैं, अगर आप इस तरह बनाइएगा तो आपको 100% गारंटी हम देते हैं कि आप पूरा 5 में 5 नंबर ला लीजिएगा। तो चलिए, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, जैसे x + 2y = 6 और सेकेंड है यानी 2x + y = 6 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो जैसे दोनों इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक समीकरण को हमें हल करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1, लिख लेते हैं समीकरण 1। यानी इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म, ऐसा नहीं है पूरा लिखना है समीकरण, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये हो गया समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारे पास दिया है x + 2y = 4। यानी जैसे हमारे पास समीकरण यहाँ दिया हुआ है x + 2y = 4 है, तो यहाँ क्या करना है, हमको हमेशा हमको ये करना है कि कम से कम को छोटा मान लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे x बराबर क्या करना है, 0 मान लेना। यानी सबसे बड़ा मान लीजिएगा तो आपको ग्राफ बड़ा खींचना होगा, इसलिए आपको छोटा मान हमेशा लेना है। तो यहाँ लेते हैं जब x = 0। जैसे हम x मान यहाँ 0 ले लिए तो आपको क्या करना है, समीकरण छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब इसमें हम यहाँ पर x मान हम 0 रख रहे हैं। जैसे x मान 0 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2y = 4। जैसे 2y = 4 तो यहाँ हो गया y, यहाँ जो 2 यहाँ गुना में उसको यहाँ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, भाग में, यानी हो जाएगा 4/2। तो जैसे काटिएगा कितना आ जाएगा 2, यानी y बराबर आ जाएगा 2। तो पहला हमारे पास y बराबर क्या हो गया, 2। और फिर जैसे यहाँ पर माने थे x = 0, इस बार मानेंगे सेकेंड बार, फिर से यानी जब y यहाँ मान लेंगे y बराबर, एक बार जैसे x = 0 माने, दूसरा क्या मानेंगे y = 0। तो y बराबर यहाँ लेते हैं 0। तो जैसे यहाँ देखिए y = 0 आ गया, तो यहाँ रखेंगे y का मान, यानी यहाँ से यहाँ रखेंगे y का मान 0। जैसे तो यहाँ देखिए 2 गुना y का मान क्या ले लेंगे हम, 0। जैसे हम 0 लेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा कितना हमारे पास, तो 0 हो जाएगा x। जब इसका मान हो गया हमारे पास 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर बच जाएगा 4। हमारे पास क्या हो गया, x बराबर 4 बच गया। तो अब उसके बाद करना हमारे पास एक और, यानी x/y एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स बनाना, उसके बाद इसमें मान लिख देना है। देखिए पहले हम क्या किए थे, x मान क्या लिए थे, 0। तो x मान जब हम 0 लिए थे, यहाँ लिखते 0, तो हमारे पास y का मान क्या आ गया था, 2, तो यहाँ लिख लिए 2। और सेकेंड जब y का मान हम क्या लिए 0, यहाँ लिखे 0, तो x मान हमारे पास क्या आ गया 4, तो यहाँ लिख लिए 4। तो ये हमें फर्स्ट यानी एक समीकरण का हमें हल पूरा हो गया। तो अब क्या करना है, यानी एक हो चुका है, अब करना है दूसरा घात। तो यहाँ आप लिखते हैं समीकरण, अब लेते हैं इक्वेशन यानी कितना 2। अब समीकरण क्या ले लिए हम, समीकरण ले लिए 2। समीकरण 2 हमारे पास यहाँ है 3x + y बराबर क्या हो गया 6। इसी तरह जिस तरह इसमें किए हैं, पहले x मान 0, उसके बाद y का मान 0, इसमें वही करेंगे, ले लेंगे माना क्या x मान, इसमें क्या लेंगे, x मान 0। जैसे x मान 0 लिए थे, यहाँ देखिए फिर 3 को अगर x से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 0, यानी 0 जैसे हो गया समाप्त। हमारे पास आ गया y बराबर आ गया हमारे पास कितना 6 आ गया। और फिर क्या करेंगे, इस बार किसको माने, एक बार जैसे x माने, दूसरा क्या मानेंगे, यानी y को। फिर मानेंगे, माना कि लिख देते इतना, जब y बराबर क्या, यानी y बराबर क्या लेंगे इस बार 0। का यहाँ पर क्या लेते x बराबर, दूसरा क्या लेंगे y बराबर। जैसे यहाँ y का मान हो गया 0, तो क्या हो गया पूरा 0। तो हमारे पास बचा 3x बराबर, देखिए यहाँ हो गया 0, तो यहाँ बचा 6, यानी हो गया 6। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यानी 3 को यहाँ भेजना है, तो x बराबर हो जाएगा 6/3। क्या हो गया 6/3। और जैसे ही 3 को 6 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 2 बार में, हो जाएगा x बराबर 2। तो इसमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। जैसे यहाँ ले लिए x और यहाँ y। तो फिर देखिए यहाँ क्या माने थे, x बराबर 0। देखिए x बराबर जैसे 0 माने तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया था, यहाँ लिख लिए 6। और सेकेंड जब y का वैल्यू क्या लिए 0, तो y का वैल्यू जैसे हम 0 लिए तो x वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2। तो यहाँ देखिए आप क्या हो गया, समीकरण यानी दोनों का हल कर लिए। और जब इतना आप कर लीजिएगा, कम से कम आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा। और इस तरह कीजिएगा तो आपको कोई मार्क कटने का नहीं जरूरत। अब क्या जो है, अब ग्राफ जो बनाएंगे, इस तरह ग्राफ बनाएंगे तो फुल मार्क मिलेगा। चलिए आप जैसे ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले एक डबल लाइन खींच लेते हैं। और ये जो है लास्ट में बना दिया रहता है ग्राफ का, तो आपको ग्राफ जो है तो ग्राफे पे, यानी सवाल कहीं सॉल्व कीजिए, लेकिन जो ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ वाला पेज में ही बनाना है। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हो गया पहला, ये हो गया x, ये हो गया y, और इसको जैसे y हो गया तो ये हो गया y डैश, ये हो गया x
दैट। अब क्या करना है, यानी जो वहाँ ग्राफ में तो आपको पूरा यहाँ लाइन बाय लाइन बराबर में कटा रहेगा, तो आपको सिर्फ एक यानी एक निश्चित दूरी लेना है, यानी और वही दूरी पे सब अंक क्या करना है, अंकित करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक हम ले लिए हैं, ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु हमेशा 0 होता है, तो इसको 0 ले लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए हम 6 इसीलिए लिए, हमारा अधिकतम संख्या इसमें क्या तक है 6 तक, इसीलिए हम 6 तक लिए। आपको जब बड़ा आएगा तो बड़ा ही लेना है। तो ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया 6, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 6। आप देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए ये जो हम जो कोऑर्डिनेट बना लिया है, इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव यानी प्लस और प्लस होता है इसमें, इसीलिए प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिए का, इसमें प्लस का मान है और इसमें भी क्या है प्लस का मान है, इसलिए हम क्या लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ जो होता है, जो यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, हमेशा सबसे पहले एक्स का ही मान लिया जाता है। जैसे एक्स मान हमारे पास पहले क्या है, पहला समीकरण में एक्स मान हमारे पास 0, देखिए एक्स मान ये हो गया पहला एक्स वाला, और एक्स मान हमारे पास क्या है 0। देखिए तो 0 जैसे है यहीं पर आ गया ग्राफ, लेकिन वाई कह रहा है नहीं, हम यानी 2 पे जाएंगे। देखिए जब एक्स 0 है वाई 2 है, तो यानी कहाँ जाएगा, यानी 2 के पास, यानी यहाँ। तो इसको क्या करना है, ज़्यादा गड्ढा करना ताकि दिखाई पड़े, तो हम गड्ढा कर देते हैं। और फिर सेकेंड देखिए, इस बार x बोल रहा है कितना जाएंगे 4 पे, लेकिन y कह रहा है 0 पे। देखिए तो ये हो गया y वाला, तो y कह रहा है 0, लेकिन x क्या कर रहा है 4, यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ ले लेंगे। और उसको क्या करना है, गड्ढा कर देना ताकि अच्छा से दिखाई दे। और जैसे इसको गड्ढा करना है, उसके बाद 1 इंची की मदद से इसको क्या करना है, मिला देना है। चलिए हम भी इसको मिला देते हैं। इसको क्या किया, मिला दिए। तो आप इसको देखिए, जैसे आप इसको मिलाइएगा तो आपको जो समीकरण का डायग्राम अति रहेगा लाइन, उस समीकरण में क्या करना है, लिख देना है। तो समीकरण देखिए फर्स्ट का है, यहाँ फर्स्ट समीकरण लिख देते हैं। मेरे पास है क्या, x + 2y बराबर यानी 4, ये हमारे पास क्या गया फर्स्ट समीकरण, इसीलिए हम समीकरण लिख दिए हैं। और देखिए सेकेंड समीकरण फिर क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ क्या है, x मान 0, दूसरा है y, यानी x मान हो गया 0 और y कितना है 6, यानी आ जाएगा यहाँ पर। और थर्ड में यानी x का मान कितना है 2 और y का मान 0, यानी y का मान हो गया 0 और x मान 2, यानी आ गया यहाँ पर। तो फिर क्या करना है, इसको मिला देना है। इसमें जैसा मिल गया, देखिए थोड़ा कैंड है हो रहा है, लेकिन आप जो कोई बनाइएगा तो पूरा सीधा सीधा। तो दूसरा लाइन समीकरण कहती है क्या करें, फिर दूसरा वाला समीकरण लिख देंगे। दूसरा समीकरण जैसे यहाँ पर है, यानी 3x + y बराबर 6, तो यहाँ लिख देंगे 3x + y बराबर 6। यही हो गया हमारा समीकरण। यहाँ जो मेन पॉइंट हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ x बराबर, फिर लिखेंगे y बराबर। तो आप जो ग्राफ पे जो बनाइएगा, तो यहाँ जो कटेगा तो उस पर ऐसे करके डॉट 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 तो पॉइंट दिया रहेगा, तो उसी के अनुसार लिखा जाएगा। तो यहाँ जैसे हमारे पास मिला हुआ है, क्या है x का आधा है, यानी 1.5, और सेकेंड में बात करें तो इसमें आएगा 1.5, यानी 1.5 हो जाएगा। यही से क्या हो जाएगा आंसर। तो आप जब इस तरह बनाइएगा तो आपको फुल मार्क मिलेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और साथ में ये बता देते हैं, अगर ऐसे भी अगर ना मिले आंसर, तो यहाँ जो डबल समीकरण है, अगर पॉइंट आपको नहीं मिला, दोनों को हल करके आप मान को ला सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।